आज देखिए ग्रेजुएशन में हम लोग बहुत से ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती है। लेकिन उससे पहले कुछ हम क्वेश्चंस जो पिछले आर्टिकल में हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि दो मासेस अगर कांटेक्ट में रखे हों, उनके बीच की रेडियाई आर हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसके बाद हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को और एलोबरेट करेंगे जो बाद में हमारा जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें दो मासेस हैं, आपस में कांटेक्ट में रखे हैं, इनकी रेडियाई आर है, इनकी रेडियस आर है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, सेंटर की दूरी हो गई 2r। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई 2r का होल स्क्वायर, और यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू डी। एग्जामिनर क्योंकि हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर पढ़ते हैं, देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी अपॉन 4r स्क्वायर। So that is 4 pi square upon 9 g d r की पावर 6 upon r square। So that is 4 9 pi square g d r की पावर 4। तो 4 इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। मीन्स अगर दो स्फेयर आपस में कांटेक्ट में हैं, उनकी रेडियाई r है, तो फोर्स उनके बीच में जो लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स वो r की पावर 4 होता है, रेडियाई का 4th पावर होता है। ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस जिसे कहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर दो मासेस इक्वल मासेस हैं जिनकी रेडियाई आर है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आर की पावर 4। अब हम आता है ग्रेविटेशनल फील्ड के वो कॉन्सेप्ट जो कि फ्यूचर में जाके डिट्टो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीज़ें पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो यूं आएगा, दिस इज g वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसके बीच में ग्राफ है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्ड होती है, ये निगेटिव होती है। तो अगर कहीं ऑप्शन में ये पॉजिटिव साइन हमने शो किया हुआ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर एग्जामिनर इसको इस तरीके से दे तो ये इधर की तरफ जा रही है, -i डायरेक्शन में जा रही है। किताबों में ये दिया हुआ है, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन के हिसाब से, मगर ये सही है, ये भी सही है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है एक हॉलो शेल है
उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? दिस इज द हॉलो शेल। इसके अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड strength from center to surface it will be 0. टोटल सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम सेंटर से सरफेस तक 0 होती है, और ये ओवर द सरफेस हो गया Gm/r²। आउटसाइड हो गया Gm/a²। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, हम इसमें कहीं से एक पॉइंट को सरफेस तक ले जाएंगे तो इसमें जो वर्क डन होगा हॉलो शेल में वो 0 होगा, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर हम इसी चीज को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, देखिए ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में ग्राफ खींचा है। तो हॉलो शेल में सेंटर से सरफेस तक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो क्या होगा? ये हॉलो शेल के लिए -Gm/r ओवर द सरफेस Gm/r। इट मीन्स जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है तो भी हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या आया? हॉलो शेल में ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, जो कि कांस्टेंट है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है। वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक शेल में सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट होता है, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे। हम उसको अभी बनाएंगे भी साथ में। अब अगर आपसे कहा जाए कोई एक रिंग है, रिंग की वजह से सेंटर से ए दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी Gm, दिस इज r² प्लस a² 3/2। इसको a ले लिए, दिस इज द डिस्टेंस a। इट मीन दिस इज इन दिस वे, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल SHM में भी जाके कर सकते हैं, जो कि IIT वगैरह में पूछा गया है टाइम पीरियड निकालने का। क्या होगा क्वेश्चन? अगर हमने ये G निकाल लिया, अगर हम यहाँ पे कोई एक मास रख दें तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा? अगर यहाँ पे हमने एक स्मॉल m मास रखा तो F के ऊपर जो फोर्स लगा m × G, दैट इज G कैपिटल M A स्मॉल m अपॉन r² प्लस a² 3/2। दिस इज माइनस, ये m जो है मास ऑफ रिंग कैपिटल M है। अब आता है, अगर हम देखें इस रिंग में यही दूरी पे
ग्रेविटेशनल potential, that is minus gm upon r square plus a square रूट में. This is the gravitational potential due to ring of mass m at the center. सेंटर पे कितनी हो जाएगी? a बराबर 0 रख देंगे तो माइनस जी एम अपॉन आर. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर इसका फॉर्मूला था G इक्वल टू जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2. ए बराबर 0 तो G बराबर 0 एट द सेंटर. अगर आपसे पूछें कितनी दूरी पे आपकी ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी सेंटर से, इसको हम ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, वी कैन गेट द आंसर. सेम कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे G की जगह पे K हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा. और क्योंकि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी निकाला जा सकता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी निकाला जा सकता है. अगर हम आपसे कहें ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए G बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स आई माइनस डी वी बाई डी वाई जे माइनस डी वी एक्स अपॉन डी जेड के. क्योंकि मीन्स G बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स. क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारा x डायरेक्शन में पोटेंशियल, x y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और z डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड x डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फील्ड y डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फील्ड z डायरेक्शन में. अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चला जाएगा. सेम चीज़, पूरी चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएगी. और कोई भी चीज़ कहीं पे, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें कि गॉस थ्योरम कैसे होता है, तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको गॉस थ्योरम पता होगा. ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा जी डी एस इक्वल टू माइनस 4 पाई जी एम के. इसको हमने ऐसे करके बना दिया है. तो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो है बहुत ज़्यादा हमने कोशिश करी है कि क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. देखिए नीट वगैरह में न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे. अगर हम बहुत ज़्यादा नीट वगैरह के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएं तो नीट में न्यूमेरिकल्स आपका बनेंगे कैसे. मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ फॉर द नीट. escape velocity for earth
is 11.2 kilometer per second. What will be the escape velocity for a planet which has got twice the density of Earth and half of the radius of Earth. ये कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये कोई क्वेश्चन में कोई वैसी चीज़ नहीं है. Escape velocity for the Earth is 11.2 km per second. What will be the escape velocity for a planet which has got twice the density of the Earth and half of the radius of the Earth? बेसिकली इस क्वेश्चन को हमको जो वी escape का फॉर्मूला पता है वो पता है √g × RE. ये हमको वी escape का फॉर्मूला पता है, मगर इस फॉर्मूले को हमको और मॉडिफाई करना पड़ेगा. g बराबर होता है 4/3 πg RE × d फॉर द अर्थ सरफेस. फॉर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के लिए g की वैल्यू ये होती है. तो अब वी escape अगर हमने इसको मॉडिफिकेशन किया तो दैट इज 2 4/3 πg RE × d × RE. ये हमको d और RE के फॉर्म में अब escape velocity एग्जामिनर 4 हम लिखें. एग्जामिनर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मगर एग्जामिनर चाह रहा है ये जो हमको escape velocity v escape बराबर √2g × RE पता है, हमको इस फॉर्मूले को भी पता होना चाहिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमको अब escape velocity RE रेडियस ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द अर्थ के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है. तो दिस इज, हम पूरी चीज़ को अगर हम कांस्टेंट कर दें सो दिस इज CR² × d. देखिए फिजिक्स का एक रूल है, 2 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है. सब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये आराम से ये चीज़ आ गई. अब फॉर द प्लेनेट ये अर्थ के सरफेस के लिए कितनी है 11.2 और फॉर प्लेनेट वी escape कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रेडियाई 2CR² फॉर प्लेनेट एंड d ऑफ प्लेनेट हम रखेंगे. अब दैट इज, एग्जामिनर कह रहा है डेंसिटी कितनी है ट्वाइस, सो और रेडियाई कितनी हाफ RE/2 का स्क्वायर × 2d अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्योंकि डेंसिटी which has got the twice the density means density of the planet is twice the density of the earth. इस डेंसिटी क्या, जब प्लेनेट की डेंसिटी डबल है तो यहाँ पे हमने डबल कर दिया. रेडियाई कितनी है, हाफ है, तो रेडियाई ऑफ द प्लेनेट हाफ ऑफ द अर्थ कर दिया. दैट इज √2CRE² d की, सॉरी 2 नीचे रहेगा. तो ये आ गया हमारा √CRE² d/√2 के. दिस इज 11.2/√2 किलोमीटर पर सेकंड. हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें. और जनरली आप लोग नीट के लिए ये चीज़ याद रखिएगा, √2 √3 ये सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वी escape प्लेनेट के लिए कितनी आ जाएगी, दैट इज अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ से ये जो है, तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी escape फॉर प्लेनेट कितनी हो जाएगी
11.2 √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 11.2 इंटू 2 √2 के, और इसकी वैल्यू हमें 1.414, ये चीज़ याद होनी चाहिए और हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि नीट में आजकल मैं देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, कैलकुलेशन बहुत क्विक होनी चाहिए, तो इसलिए √2 वगैरह वो डायरेक्ट यहाँ पे √2 तक के अंदर, डेसिमल तक के अंदर आंसर वो पूछ रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है? आज ग्रेडेशन मेरे ख्याल से, अब ग्रेडेशन में और जो भी चीज़ें होगी हम क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ग्रेडेशन में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा कमिंग टॉपिक है दैट इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स। हम अभी पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, अब फ्लूइड के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है ग्रेडेशन का, ये 11th के बच्चों के लिए भी काफ़ी रहेगा, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी रहेगा, और जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं उनको भी अपने दिमाग में जो हमने मिला के थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी, अपने दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके आए कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट फ्यूचर में जा रहा है, हम इसको और डिस्कस करेंगे। और आप कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज, अपने क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं।